Friends, today we are going to start electrochemistry lecture 7. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कैलकुलेशन सीखा था और उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल भी सीख चुके थे। आज वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, यानी नर्स इक्वेशन के माध्यम से कैसे EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन जो कि नॉन स्टैंडर्ड है उसको कैसे निकाला जाता है। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो प्रीवियसली बनाया था, जो पढ़ा था, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF का कैलकुलेशन था। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर इज 298 केल्विन, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 मोलैरिटी एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन वैरी कर जाए या तीनों वैरी कर जाए या कोई भी दो वैरी कर जाए तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कब हो जाएगा? जब टेम्परेचर, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलैरिटी, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 atm। इनमें से कोई भी एक अगर वैरी कर जाए स्टूडेंट्स तो जान जाइए कि वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, या सब का सब वैरी कर जाए। तो ऐसे सिचुएशन में नर्स नामक वैज्ञानिक ने एक इक्वेशन दिया कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग कैसे EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले एक जनरल रिडक्शन रिएक्शन के क्राइटेरिया को देखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, फॉर एनी जनरल रिडक्शन रिएक्शन, किसी भी जनरल रिडक्शन रिएक्शन के लिए क्या रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं? मेटल आयन N पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस N इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए रिडक्शन है, ये कन्वर्ट हो गया मेटल इन सॉलिड स्टेट में। तो इस क्राइटेरिया में ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर है, देन नर्स ने एक इक्वेशन एक्सप्लेन किया। तो फ्रॉम नर्स इम्पेरिकल इक्वेशन, इम्पेरिकल मीन्स डायरेक्टली कैसे लाया गया वो यहाँ पास लिखेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको डेराइव कैसे किया जाता है। तो उन्होंने जो चीज़ बतलाई वो क्या थी? ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस RT बाई NF ln log concentration of product species divided by concentration of reactant species। अब इसमें जो टर्म्स अब आ रहे हैं उससे आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये क्या है? ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन, और ये है ई सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। आर और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं उसको पहले यहाँ पास मेंशन कर दें, आपको आसानी हो जाए। ई सेल का मतलब क्या है? ये है EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या है? EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। R इज गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T is the temperature at which the reaction has been performed. T temperature at which reaction is performed. Sometimes ये दिया रहता है टेम्परेचर, और अगर नहीं दिया रहेगा तो स्टैंडर्ड में 298 आप ले लेंगे। N क्या है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो आप N से डिनोट करते हैं। और F क्या है? F इज फैराड कांस्टेंट, F इज फैराड कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है
96500 कूलम। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी को पहले आप समझ जाइए ताकि आपको आगे जानने में आसानी हो। ln बेस E के लॉग को ln से डिनोट करते हैं, जिसे नेपेरियन नामक वैज्ञानिक के नाम पर नेपेरियन लॉग भी कहते हैं। ln क्या है? ln है log टू द बेस E एंड Q क्या है? Q को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आप ऊपर देख रहे हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में हमने जिसको मेंशन किया है, जिसको कहीं कहीं पास log Q भी लिखा रहता है। तो Q दरअसल है क्या? रिएक्शन कोएफिशिएंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। अब इसमें एक क्राइटेरिया और यहां से पुट करते हैं, देखिए जैसे ही आप इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट स्पीशीज को पुट करेंगे, इक्वेशन आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। E cell at any concentration is equal to E standard of cell minus RT divided by NF ln log concentration of product species। प्रोडक्ट स्पीशीज में क्या है? मेटल इन सॉलिड स्टेट। इसको पुट कर दीजिए, मेटल इन सॉलिड स्टेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। रिएक्टेंट स्पीशीज क्या है? Mn पॉजिटिव इन एक्वस, Mn मेटल आयन इन एक्वस। अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मेटल इन सॉलिड स्टेट का स्पीशीज अपने कंसंट्रेशन में हमेशा कितना होता है? 1। ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स से सीखते हुए आए हैं। इसका कंसंट्रेशन एक्टिविटी हमेशा कितना रहता है? 1। तो ये खत्म हो गया, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Therefore E cell is equal to E standard of cell minus RT divided by NF ln log ln जब लिखेंगे तो log नहीं लिखेंगे, ln कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट क्या हो चुका है? 1 डिवाइडेड बाय मेटल इन रिएक्टेंट स्पीशीज। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन का। किसका? नर्स्ट इक्वेशन का। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनरली हम लोग ln के फॉर्म में काम नहीं करते हैं। ln को सिंपल लॉग बेस 10 में चेंज किया जाता है। तो जैसे इसको हम लोग बेस 10 में चेंज करेंगे, इसके वैल्यू में एक और बहुत सिंपल सा ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम देंगे, जो एक ट्रिकी फॉर्म में आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। अब कभी कभी किया ये जाता है कि ये तो इंपेरिकली लाया गया, बट आखिर नर्स जो थे इन्होंने इस इक्वेशन को कैसे अचीव किया होगा, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे होंगे, उसके कैलकुलेशन को आपको सिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, नर्स ने आखिर कैसे सोचा होगा कि ये इक्वेशन इस फॉर्म पर जो डायरेक्टली लिख दिया गया यहाँ तक कैसे कोई पहुँचेगा। तो इसके लिए हम लोग थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन लेंगे, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सिंपल फॉर्म में उसको हम लोग डेराइव करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, ये तो इंपेरिकली हमने लिख दिया था डेरिवेशन ऑफ। अब चलिए नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। कैसे नर्स्ट इक्वेशन ने इसको डेराइव किया होगा, देखिए। सिंस वी नो दैट, आपने स्टैंडर्ड 10th में एक बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या बतलाया गया था आपको? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट, जो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नोट करते हैं? V। वर्क डन इज W एंड चार्ज को Q। देयरफॉर वर्क डन अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ये Q पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इंटू V। अब इसको आप इक्वेशन को याद रखेंगे। अब हम यहाँ से एक एनालॉग लेंगे केमिकल एनालिटिक्स में, केमिस्ट्री के सेल कंसंट्रेशन के टर्म में।
क्या क्या चीज़ें जो वहाँ चार्ट के फॉर्म में मौजूद हैं, केमिस्ट्री में सेल के कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे इसको एनालॉग लिया जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ याद होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन उतना ही होता है जितना किसी के पास एनर्जी होता है। दैट्स द रीज़न, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि दोनों के यूनिट भी जूल सेम टू सेम होते हैं। तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या है, ये है यूज़फुल वर्क डन। तो ये यूज़फुल वर्क डन किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? तो एनालॉग यहाँ पास हम लोग लेंगे फ्रॉम एनालॉग वी नो दैट। अब कौन कौन सी चीज़ एनालॉग में किसके इक्वल होगी? तो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? वो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है आपका? ये है गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स से ये चीज़ें हम लोग जानते हैं कि जो यूज़फुल वर्क डन परफॉर्म होता है वो गिब्स एनर्जी के द्वारा ही होता है। ये बहुत आसान सी चीज़ है, थर्मोडायनामिक्स आपको बताई जा चुकी हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है? क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू है यहाँ चार्ज। क्यू क्या है यहाँ? चार्ज। अब चार्ज का एनालॉग यहाँ पास क्या होगा? तो इसको समझने के लिए एक अलग से लिख देते हैं। देखिए आपको ये मालूम होगा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू तो सबको याद है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 मोल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 96487, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 96500 कूलम लिखते हैं, जो हमने यहाँ पास फैराड कांस्टेंट में मेंशन किया हुआ है। इसका ओरिजिनल वैल्यू है 96487, बट फॉर कन्वीनियंट आसानी के लिए हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 96500 कूलम के। तो ये दरअसल है क्या? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप उसी तरह से इमेजिन कीजिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसी को हमने क्या नाम दिया? 1 फैराड। तो उस पर कितना चार्ज है? 1 फैराड चार्ज है। उसी तरह से अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता, 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर क्या होता? 2 फैराड। तो आप जनरल फॉर्म में इमेजिन कीजिए n मोल इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर चार्ज क्या होता? n फैराड। तो टोटल चार्ज का वैल्यू जो ट्रांसफ़र होगा वो किसके इक्वल हो गया? n फैराड। तो यहाँ पे जो q है, ये q क्या है? ये टोटल जो चार्ज है, ये q क्या है? टोटल चार्ज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके? ये बराबर हो जाएगा n फैराड के। तो यहाँ Q को किसके एनालॉग के इक्वल आया? n फैराड के। ध्यान से सीखिए, एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो Q एनालॉग में किसके बराबर हुआ? n फैराड के। कैसे हुआ वो अभी हमने आपको बतला दिया। अब बचा लास्ट क्राइटेरिया, वो क्या है? V। V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखी गई है वो सेल के कंटेक्स्ट में किसके बराबर होती है? ईएमएफ ऑफ सेल के। ई सेल के बराबर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब सर्किट रनिंग होता है, ऑन करते हैं, तो उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और जब सर्किट रनिंग नहीं रहता है तो उसे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। तो अब ये जो आपका एनालॉग आया स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यहाँ वर्क डन में ज़रा पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1, ध्यान दीजिए वो इक्वेशन 1 क्या है आपका? W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो W का एनालॉग क्या निकला? बोलिए डेल्टा G। क्या निकला? डेल्टा G। Q का एनालॉग क्या निकला? NF। और V का एनालॉग क्या निकला? E सेल। क्या निकला? EMF ऑफ सेल। एंड वन मोर थिंग, ये जो कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन हम लोग किस में परफॉर्म कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल में। किस में कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल में। फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन SHE के कंटेक्स्ट में कर चुके, ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो आपको याद होगा कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा रिएक्शन परफॉर्म करता है जो स्पॉन्टेनियस होता है। गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो देखा था उसमें क्या हुआ था? उसमें
केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है ये स्पॉन्टेनियस था। कैसा रिएक्शन था ये? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी केमिकली प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो जब ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो अब हम इस एप्लीकेशन में उसको यूज करेंगे। सिंस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसा है आपका? स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कंटेक्स्ट में यहाँ पे आपका डेल्टा जी क्या होगा? देखिए, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव। कब? जब आपका रिएक्शन कैसा हो? स्पॉन्टेनियस हो, और इस केस में वो स्पॉन्टेनियस है। तो हम लोग यहाँ पास क्या कह सकते हैं? यहाँ पास हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आया था? NFE सेल। NFE सेल। तो NFE सेल के कंटेक्स्ट में चूंकि डेल्टा जी निगेटिव है इसलिए इधर साइन क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि आपका डेल्टा जी का कैलकुलेशन क्या आया। तो अब ये इक्वेशन हम लोगों को सामने आ गया डेल्टा जी का। अब स्टैंडर्ड कंडीशन अगर रहता, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर रहता तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करते? स्टैंडर्ड का सिंबल लगा देते। डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइनस NFE स्टैंडर्ड ऑफ सेल, बस यही करते। अब जब आप इतनी चीज़ समझ गए तो इतनी चीज़ों को समझने के बाद अब हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं उस इक्वेशन में। तो ये बात आप समझ जाएं। देखिए, इसको हम फिर से दोबारा यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, सिंस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर डेल्टा जी क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? निगेटिव। तो डेल्टा जी जैसे निगेटिव होगा, डेल्टा जी का वैल्यू जब निगेटिव होगा तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? NFE सेल, आगे माइनस लग जाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो जी में भी स्टैंडर्ड लगेगा और ई सेल में भी स्टैंडर्ड लगेगा। अब आप जब इतनी बात समझ गए तो आपको डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन एकदम एक लाइन की चीज़ है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। होप सो इधर आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आपने नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए, ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके डेरिवेशन के लिए थर्मोडायनामिक्स के एक और फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपको याद होगा कि थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी एंड डेल्टा स्टैंडर्ड जी, इन दोनों में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखिए, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या पढ़े हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस RT/ln Q। ये वही Q है जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, और Q के बारे में तो आपको बता ही दिया गया था। अब आपको करना क्या है वो देखिए, सिर्फ आपको डेल्टा जी का वहाँ से वैल्यू पुट कर देना है जो भी हम लोग लेकर के आए हैं। सपोज कर लीजिए इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं A, इसको इक्वेशन B। तो पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B वी गेट, देखिए इसमें जैसे पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, इसमें जैसे पुट करेंगे डेल्टा जी की जगह पे क्या आ जाएगा वैल्यू? माइनस NFE सेल एट एनी कंसंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड है तो यहाँ हो जाएगा माइनस NFE स्टैंडर्ड ऑफ सेल प्लस RT/ln Q। अब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइडिंग ईच बाई माइनस NF, सब तरफ NFE से सारे के सारे वैल्यू को क्या कीजिए? डिवाइड लगा दीजिए। तो क्या हो गया देखिए, माइनस NFE सेल डिवाइडेड बाई माइनस NF इज इक्वल टू माइनस NFE स्टैंडर्ड ऑफ सेल डिवाइडेड बाई
माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ। माइनस से माइनस कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल। तो ये क्या बच गया, ध्यान दीजिए। अब बस इक्वेशन आपका डेराइव हो गया। ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल प्लस और ये माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो गया माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइड बाई में नीचे क्या था, एन एफ। अब आप इसको रिलेट कीजिए, जो आपको इक्वेशन बताया गया था नर्स का, बिल्कुल उसी इक्वेशन के इक्वल ये आ चुका है। अब ये जो Q है इसको ज़रा सा रिजॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ई सेल, ये एट एनी कंसंट्रेशन है, ये क्या है, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन है, माइनस आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, एन एफ इज फेराड कांस्टेंट। एल एन क्यू को हमने क्या लिखा था, याद कीजिए, एल एन क्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्ट स्पीशीज, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। अब जो जनरल रिडॉक्स रिएक्शन हमने लिखा था फिर से लिख देते हैं यहाँ पास, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक एक बात आसान है। क्या लिखा था हमने, Mn पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, जनरल रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडक्शन का रिएक्शन है वो यहाँ पास फिर से मेंशन कर रहे हैं, प्लस n इलेक्ट्रॉन क्या बन गया था, मेटल इन सॉलिड स्टेट, यही तो बना था। तो प्रोडक्ट स्पीशीज में क्या है, मेटल इन सॉलिड स्टेट है, उसको पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, एल एन प्रोडक्ट स्पीशीज है, मेटल इन सॉलिड स्टेट जिसका वैल्यू हमने बता दिया कि 1 होता है, कांस्टेंट है, वो खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट स्पीशीज में क्या है, मेटल एन पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता है, याद रहे, वो स्पीशीज रिएक्टेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काउंटेबल नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज के कंसंट्रेशन टर्म को लिखना है। अब सिंस आपको मालूम है कि मेटल इन सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, देयरफॉर E cell at any concentration is equal to E standard of cell minus RT by NF ln 1 divided by Mn positive in aqueous state। अब आप मिला के देख लीजिए, यही नर्स इक्वेशन आया था, वही हम लोग डेराइव करके पहुंच गए। अब इसमें जल्दी से इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर लें ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हम लोगों को आसानी हो। होप सो आपने उधर नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपने न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए शॉर्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो ये जो क्राइटेरिया हम लोगों को सामने में आ गया, अब इसी क्राइटेरिया को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए, ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज माइनस आर का वैल्यू बोलिए, सारा वैल्यू बस पुट कर देना आपको, जो आपको बतला दिया गया है 8.314। सपोज मोस्ट ऑफ द इक्वेशन में अगर टेम्परेचर नहीं है तब तो जनरल यही रिएक्शन आप पुट करेंगे, जो टेम्परेचर रहेगा दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कि यह रिएक्शन का टेम्परेचर दे दिया जाए और आपकी बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो टेम्परेचर 298 केल्विन पर दे दिए गए हैं, तो वैसे कंडीशन में जबकि टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो, 99% क्वेश्चंस आपके बुक में टेम्परेचर गिवन पर है। एल पर काम नहीं करना है, एल को कन्वर्ट करना है, किसमें, लॉग में कन्वर्ट करना है। जैसे ही एल को लॉग में कन्वर्ट किया जाएगा, आपको याद होना चाहिए, उसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको सिखा दिया गया है, फिर भी आप लोग जान लें, हम ब्रैकेट में अलग से वैल्यू को लिख भी देंगे। एल नेपेरियन लॉग बेस ई का है, एल जो होता है इस पर बेस ई छुपा हुआ होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, इसको कन्वर्ट करना होता है लॉग बेस 10 पर। ये कब कन्वर्ट होगा, ये तब होगा जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, तो एल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉग में, जो बेस ई था वो कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में। सिंपल सी चीज़ है, इसको नोट कर लें अगर नहीं जानते हैं तो
तो ln कन्वर्ट हो गया किसमें, लॉग में। कब, जब हमने उसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे इसको 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके, अब यहाँ पास क्या आ गया, ये 1 डिवाइडेड बाय मेटल इन रिएक्टेंट स्पीशीज, जो जैसे था एज इट इज उसको आपको सिर्फ नोट डाउन कर देना है। जब डिवाइडेड बाय में देखिए क्या क्या स्पीशीज बच गया आपका, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड f फैराड कांस्टेंट आपको सिखा चुके। फैराड कांस्टेंट का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 96500 96500। अब जब आप जितने कांस्टेंट वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, चेक कर लेंगे आप, फिर फर्दर हम यहाँ मेंशन उसको कर देते हैं। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स और सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू निकल जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n log 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज ऑन रिएक्टेंट साइड। ये हो गया आपका एक शॉर्ट इक्वेशन नर्स का। बट फॉर जनरल क्राइटेरिया आपको बता दें, फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ ई सेल, ये हाफ रिएक्शन के इसमें हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे और फुल सेल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके एप्लीकेशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम सिखाएंगे। लेकिन एक जनरल टर्म आपको बता दें ताकि कभी गलती ना हो, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस क्या है बोलिए, 0.059 डिवाइडेड बाई n log। अब ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ हमने किसके लिए लिखे हुए हैं, आपको याद होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सिर्फ रिडक्शन के जनरल रिएक्शन के लिए। अब सेल में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए जनरल क्राइटेरिया के लिए आप याद रखेंगे ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, जो हम लोग आगे भी सीखेंगे। यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड बाय रिएक्टेंट साइड को जब दो सेल के साथ हाफ सेल को कंबाइन करते हैं तो वो इस फॉर्म पर आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब फर्दर हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करके यूज़ किया जाएगा, न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाएगा। एक एग्जांपल सिर्फ आपके सामने बतला देते हैं। एक क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन सामने में मौजूद है। तो क्या करना है उसमें आपको, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ सेल एट 298 केल्विन। उसमें इक्वेशन आपको गिवन है, Ag पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag इन सॉलिड स्टेट, और उसका आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है Ag पॉजिटिव का 0.1 m एंड और क्या गिवन है, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल का वैल्यू भी गिवन है 0.80 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, ये आपका डाटा का एक छोटा सा कलेक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको अप्लाई करना है। इसमें जो चीज़ दी गई है देखिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, यही चीज़ आपको सीखना है। इस इक्वेशन को, नर्स्ड इक्वेशन को हाफ सेल पर कैसे अप्लाई करना है और फुल सेल पर यानी कंप्लीट सेल पर कैसे अप्लाई करना है। तो ये सिर्फ हाफ सेल के लिए सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज क्या है बोलिए, Ag पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। बस इसी पर आपको सारा का सारा वैल्यू जो गिवन है उसको आपको पुट कर देना है। तो चलिए इस पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या वैल्यू गिवन है देखिए, ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, जो क्वेश्चन में कितना है 0.80 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1। इक्वेशन में देखिए कितने 1, ये गिवन है तो ये हो जाएगा 1 log कंसंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट स्पीशीज Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन देखिए कितना है 0.1 m, दिख रहा है आपको 0.1 m
m तो मोलारिटी है, तो क्या हो गया 0.80 माइनस 0.059, 1 तो कैंसिल हो गया। लॉग, इसको डेसिमल रिमूव कीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा 10, लॉग 10। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा और कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। एक अलग से हम आपको वीडियो में बतलाएंगे लॉग के कैलकुलेशन पर, लॉग कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बगैर उसके आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फिलहाल के लिए आप अभी जान लें कि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, इसमें पुट करें माइनस 0.059 इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 0.80 माइनस 0.059, इसे आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे होप सो आपको आंसर निकल जाएगा, तो वो आप अपने से चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि कितना आंसर आ गया। तो ये एक छोटा सा नर्स इक्वेशन के ऊपर कैलकुलेशन, उसका डेरिवेशन और उसको कैसे अप्लाई करना है हाफ सेल पर एंड फुल सेल पर। तो हाफ सेल और फुल सेल पर एप्लीकेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट्स। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, गुड बाय।